बहराइच शरीफ में एक मदरसा छोटी तकिया है। एक आदमी गवा तबीज बनवाए मुफ्ती साहब से, कहे हजरत जवान हो गए हैं लेकिन बिस्तर मूत मारी थे, मेहरुआ डांटत है, भाई डांटत हैं, घर भर डांटत हैं, हजरत कोई तावीज़ बना दो, बड़ी शर्म लगती है, जवानी में बिस्तर पे पेशाब हो जाता है। तो हजरत ने तावीज़ बना दिया। वो तावीज़ लेके गया और तीसरे दिन मदरसा में आवा तो कहा थे हजरत कौन दुश्मनी हमरे साथे किए रहा हूँ। कहीं काहे हो का बात, कहीं जाओ अब तक बिस्तर पेशाबे करीत रहा है और तुम्हार तबीज़ लेके गए पहना, रात में सोयन तो पैखाना लाग, हम जाने खेतवा में बैठे करी थे हमारे धड़ से तो देखा बिस्तरे पड़ा है। तो पहले पेशाबे होत रहा, ऐसी तबीज़ बनायो कि पैखाना होएगा। तावीज़ न बनवाओ बल्कि नमाज ईशा पढ़ो, अल्लाह नमाज ईशा की बरकत से तुम्हें सुकून की ज़िंदगी नसीब करेगा, सुकून की नींद देगा। आज जाते हो मदरसे में तावीज़ बनवाने कि हमारा लड़कवा बिगड़ा है। तावीज़ मत बनवाओ, नमाज मगरिब की पाबंदी करो और दुआ करो कि अल्लाह नमाज मगरिब के वसीले से हमारे बच्चों को हमारा फर्मा बरदार बना दे। इंशाअल्लाह तुम्हारी औलादें तुम्हारी फर्मा बरदार बनेंगी। ऐसे आगे हुजूर फरमाते मन तरका सलातल इशाई, जिसने नमाज ईशा छोड़ा, फलैसत फी नौमी राहतुन, तो उसके नींद में सुकून न होगा, उसे सुकून की नींद नहीं आ सकती। ख्वाब देखेगा कहूँ सांप खरीदत है, कहूँ कुत्ता खरीदत है। सुकून की नींद चाहते हो, नमाज ईशा पढ़ के सोओ तो सुकून की नींद भी मिलेगी और मिन जानिबे इलाही फरिश्ते उतरेंगे जो तुम्हारे जानो माल की हिफाजत का पहरा लगाएंगे। लेकिन आज तावीज़ बनवावत है। आज चोरों से हम लोग चोरों की वजह से पहरा लगाते, जगह जगह अल्लाह के फला जगह चोर, फला जगह चोर। आज हम चोरों के लिए रात जागते हैं। लेकिन याद रखो, इसी रुए ज़मीन पर एक शहर है बसरा। बसरा में एक औरत थी जिसका नाम है राबिया। हमारी माँ बहनें भी सुने। राबिया एक दिन घर में सो रही थी, उनके घर वाले कहीं गए थे रिश्ते में और अचानक चोर का पता चल गया। तो वही दिन वो छापा डाल दी चोरवा। जब घर में गवा देखे सोवत तो सोची नहीं यार अकेले औरत है, आज तो आसानी से चोरी करेंगे, अगर जग गए तो इक्के घूसम जमीन पकड़ा दे भी हमार करी का। एक औरत एक मर्द का क्या कर सकती है। बड़े आराम से चोर ने चोरी किया, माल जमा किया, अपने चादर में बांधा और बांधने के बाद गठरी सर पे रखी और राबिया सो रही है। गठरी लेके राबिया के घर से निकलने लगा तो अल्लाह ताला ने उसकी आंखों की रोशनी ख़त्म फरमा दी, अंधा हो गया। जब अंधा होएगा तो उठा के फेंकिस, कही या अल्लाह तौबा करता हूँ, या अल्लाह आंखों की रोशनी वापस कर दे, चोरी नहीं करूँगा या अल्लाह। अल्लाह बड़ा रहमान है, बड़ा मेहरबान है। अल्लाह ने आंखों की रोशनी वापस कर दी। जब देखे लाग तो फिर सोचिस कि अभी तक जागी नहीं है, लाओ उठाए ली कहूँ बेर बेर थोरो हो, फिर उठाए ली गठरिया। और जब फिर उठाया तो फिर अंधा हो गया, तो फिर फेंका और फिर तौबा किया, या अल्लाह तेरी इज्जत व जलाल की कसम, परवरदिगार अब चोरी नहीं करूँगा, इलाही आंखों की रोशनी वापस फरमा दे। अल्लाह ने आंखों की रोशनी वापस कर दी। तो फिर उसने कहा या अल्लाह जिंदगी गुजर गई, बड़े बड़े घरों में मैंने डाका डाला, ऐसी मुसीबत कभी नहीं आई, और आज इस घर में तन्हा एक औरत सोती है, चोरी करने पर मुझे कुदरत क्यों नहीं मिलती। तो गईबी आवाज आई कि मेरे बंदे तूने बड़े बड़े घरों में डाका डाला होगा, लेकिन राबिया के घर में डाका नहीं डाल सकता, इसलिए कि राबिया नमाज ईशा पढ़ के सोई है। नमाज ईशा की बरकत से फरिश्ते मेरे उसके जानो माल की हिफाजत का पहरा लगा रहे हैं। जिस तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा मुफ्ती रफीक साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा। कहा जिस घर में मेरे फरिश्तों का पहरा होगा उस घर में तू चोरी कैसे कर सकता है। तब चोर रोया था
कहा था या अल्लाह मैं कितना बदनसीब निकला कि ज़िंदगी गुजर गई माले हराम के चक्कर में, और इसी रुए ज़मीन पर तेरी बंदियां ऐसी भी हैं जो नमाज पढ़ के सोती हैं तो उनकी हिफाजत के लिए तेरे फरिश्ते नाज़िल होते हैं। या अल्लाह मैं अहद करता हूँ नमाज को नहीं छोड़ूंगा। तो है मेरे दीनी भाइयों, कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालों मदद हासिल करो सब्र से और नमाज से। जब मुसीबत आए तो सब्र करो। मुसीबत में मौत की दुआ न मांगो। बहुत से लोग जहाँ तकलीफ है तो कहें या अल्लाह हमका उठाए ले, या अल्लाह हमका उठाए लो। अभी कहे वाले मक्कार हैं मक्कार, कोनो मरे वरे नहीं चाहता। कोई मरना चाहता है? अरे बोलो यार, कोई नहीं चाहता, हम भी नहीं चाहते। तो मुसीबत आए तो सब्र करो, मरने की दुआ न मांगो। मेरे नबी ने फरमाया मौत की दुआ मांगना हराम है। मौत तो आनी ही आनी है, मांगो वो चीज जिसके बारे में तुम्हें पता न हो। मौत तो आनी आनी है, मौत की दुआ क्यों मांगते हो? मौलाना अबू नूर बशीर ने अपनी किताब सच्ची हिकायत में लिखा है कि एक बुढ़िया रहा है वो के यक्कई लड़का, और यकलौता लड़का कितना प्यारा होता, वो बीमार हो गया। तो बुढ़िया रात भर बक गए, कहा या अल्लाह हमका उठा लो लड़को ठड़ियाए दो, या अल्लाह हमका उठा लो लड़को ठड़ियाए दो। रात भर बुढ़िया बक गए, पड़ोसिन के नींद हराम की। एक दिन एक पड़ोसी बड़ा मस्खरा रहा है, वह उठाओ काला कंबल ओढ़िस और बुढ़िया लंग खौखियाए के दौड़ा। वह बुढ़िया खटिया से कूद के भाग। जब भाग तो वो कब खरीदी इसके रुक रुक, तो बुढ़िया कहते कुआ भैया कुआ, कहीं मलकुल मौत हुई तो रूह निकाले आए, रुक। तो बुढ़िया कहते भैया हम नहीं भी मारन भैया, दो लड़कवा भी मारे भैया, वो दो वहाँ लेटा है, हम नहीं भी मारन भैया। देखो डैनिया का अत्ते दिन कहा था हमका उठा लो लड़कवा ठड़ियाए दो, और जब बनावटी मलकुल मौत को देखे तो कहते हमने बीमार है, लड़का बीमार है। मुसीबत आए तो मौत की दुआ न मांगो, मुसीबत आए तो खुदा से सब्र की दुआ मांगो। मुसीबत आए तो नमाज पढ़ के मुसीबतों में सहारा मांगो। अल्लाह ताला नमाज की बरकत से तुम्हारी मुसीबतों को भी दूर करेगा। एक सहाबी जिनका नाम अब्दुल्ला बिन अब्बास है, उनके आंखों में मोतियाबिंद की बीमारी हो गई, नाबीना हो गए, लेकिन नमाज से इतनी मोहब्बत। एक मसला सुनो कि नाबीना पर जमात वाजिब नहीं है। हम जमात छोड़े तो गुनहगार, जमात छोड़ने वाले की शहादत कबूल नहीं है। अब बताओ हम लोग शहादत के लायक हैं? और जो यक्को टाइम नहीं पढ़ा था वो मुकदमा में यहाँ गवाही बना था 420। जमात छोड़ने वाले की शहादत कबूल नहीं है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास नाबीना थे, नाबीना पर जमात वाजिब नहीं, लेकिन फिर भी नबी के सहाबी थे। जमात से इतनी मोहब्बत कि उन्होंने एक नौकर रखा। ए जरा खामोश रहो यार आप लोग। ए बच्चे चाय मत बांटे यार, कमेटी वाले क्यों सब खड़बड़ कर रहे हो? भैया चाय मत पिलाओ यार, चाय आज घर में बनती है। ये चाय के आशिक नहीं है, आपकी चाय पीने नहीं आए, अल्लाह रसूल की बात सुनने आए हैं। नौकर रखा कि जब जमात का वक्त हो मुझे मस्जिद पहुंचा दिया करना। नौकर आता था, अजान होती थी, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास को मस्जिद में लेके जाता था, नमाज होती थी तो घर में लेके आके छोड़ देता था। एक दिन अजान हुई और नौकर नहीं आया। इंतज़ार करते रहे, इंतज़ार करते करते पता चला कि मस्जिद नबवी में जमात हो गई। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास ने जब सुना कि जमात हो गई तो रोने लगे, और रोते रोते अपनी माँ के पास गए। कहा मेरी माँ मेरे आँखों का इलाज करा दो, ऐ मेरी माँ मेरे आँखों का इलाज करा दो, मैं कब तक दूसरे का मुहताज रहूँगा। आज मेरा नौकर नहीं आया, मेरी जमात चली गई, मेरे आँखों का इलाज करा दो ताकि मेरी जमात से नमाज न छूटे। माँ लेके गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने देखा तो कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, 15 दिन तक तुमको बिस्तर पे लेटना पड़ेगा। जब सुना 15 दिन लेटना पड़ेगा तो कहा और नमाज, तो कहा नहीं पढ़ सकते।
कहा और कोई तरीका बताओ कि मेरी नमाज न छूटे और मेरी आंखों का इलाज हो जाए। डॉक्टर ने कहा इसके अलावा कोई चारा नहीं। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास ने क्या कहा था, सुनो, मैं अंधा होकर के जिंदगी गुजारना तो गवारा कर सकता हूँ, लेकिन 15 दिन की नमाज क्या, एक वक्त की जमात भी मैं छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। अंधा रह की जिंदगी गुजार लूँ तो गवारा है। चले आए, नहीं इलाज कराया, चले आए मस्जिद नबी में, जाते नमाज के बाद रो रो के दुआ मांगते हैं, अल्लाह तू खूब जानता है नमाज की मोहब्बत में मैंने आँखों का इलाज छोड़ा, इलाही नमाज के वसीले से आँखों की रोशनी को वापस फरमा दे। रवायतों में है कि डॉक्टर ने 15 दिन की मोहलत मांगी थी, लेकिन उन्होंने नमाज को वसीला बना बना के जो अल्लाह से आँखों में रोशनी की दुआ मांगी, तो 6 ही दिन का अरसा गुजरा था कि 6 दिन के बाद अब्दुल्ला बिन अब्बास की आंखों में अल्लाह ने ऐसी रोशनी वापस फरमाई, ऐसी रोशनी वापस फरमाई कि फरमाते हैं उससे पहले उतनी रोशनी नहीं थी जितनी अब हो गई, और जब तक रूए ज़मीन पर जिंदा रहे अब्दुल्ला बिन अब्बास की आंखों की रोशनी में कभी कोई कमी नहीं आई। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ोगे दुनिया में भी इज्जत पाओगे, मुस्लिम भी इज्जत करेंगे, गैर मुस्लिम भी इज्जत करेंगे। हम तो पहले दिल्ली जाते थे 25 साल पहले, सिलाई की कंपनी में मदरसे के चंदे के लिए जाते थे। कंपनी हिंदू की होती थी, गांव के लोग सिलाई करते थे, लेकिन जब मेरी नमाज का वक्त आता था तो हिंदू मालिक कहता था टेबल साफ कर दो, काम थोड़ी देर बंद कर दो कटिंग का, मौलाना जी नमाज पढ़ ले। अब बताइए, आवाज मुसलमान जब कोई कहे हैं नौकर रखा थे, मिस्त्री मजदूर, तो सोचा थे न यूँ नमाज पढ़े न वो नमाज पढ़े, ताकि काम हमारे बराबर करे। ऐ लोगो, मिस्त्री रखो, नमाजी मिले तो नमाजी को रखो, मजदूर नमाजी मिले तो मजदूर नमाजी को रखो। वो नमाज पढ़ेगा, 1 घंटा तुम्हारा वक्त जाएगा, लेकिन अल्लाह चाहेगा तो अपनी कुदरत से तुम्हारे घर को पाए तकमील तक बहुत जल्द पहुंचाएगा। अल्लाह ऐसा देगा कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते। तो आप हजरात से गुजारिश है कि नमाज़ों की पाबंदी करो, नमाज पढ़ोगे दुनिया में भी इज्जत पाओगे, आखिरत में भी इज्जत पाओगे। और एक बात सुनो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको आपको आए हैं इखलाक सिखाने के लिए। कैसा इखलाक सरकार का था? हुजूर फरमाते हैं कि ला तजतमियान फिल मोमिन, कि मोमिन के अंदर 2 चीज़ें जमा नहीं हो सकती। नंबर 1 पर फरमाया सोल खुल्क, बद इखलाकी, और दूसरे नंबर पर फरमाया वल बुखलो, और बखीली। जो मोमिन होगा उसके अंदर बद इखलाकी नहीं होगी और उसके अंदर बखीली नहीं होगी। इसलिए अपने इखलाक को आम करो, अपने घर वालों को अपने इखलाक से खुश करो। इखलाक है तो आप सबसे अच्छे माने जाओगे। सबसे प्यार की बोली बोलो, माँ बाप से बोलो तो गुर्रा के न बोलो। कुरान कहता वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, ऐ मेरे बंदे तू माँ बाप से मीठी बोलियाँ बोला कर। वख़्फ़िद लहुमा जनाहज़ुल्लि मिनर रहमा, और अपने बाजुओं को रहम दिली से उन दोनों के लिए झुका लिया कर। बोली बोलो तो मीठी बोली बोलो, और जब माँ बाप को देखो तो अपने दोनों बाजुओं को रहम दिली से झुका लो। पता चला कि माँ बाप की ताज़ीम भी ज़रूरी है और माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करना भी ज़रूरी है। इसलिए कि दुनिया में हमारे तुम्हारे खिदमत के सबसे ज़्यादा हकदार माँ बाप हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे हमको तुमको दीन सिखाने के लिए। इसलिए एक हदीस और सुनो, हुजूर फरमाते हैं निअमतानी, 2 नेमतें ऐसी हैं
मग़बूनुन कसीरुम मिनन्नास, कि अक्सर लोग उन दो नेमतों की तमन्ना करते हैं कि काश वो दो नेमतें हमको अल्लाह दे देता। वो दो नेमतें ऐसी हैं। नंबर 1 पर हुज़ूर फरमाते हैं सेहतो, सेहत, तंदुरुस्ती। ये कैसी नेमत है कि हर इंसान इसका ख्वाहिशमंद है। बोलो मेरे भाई, है ऐसा कि नहीं है? लेकिन आज लोग अपनी सेहत को बर्बाद कर देते, दौलत पाते तो अय्याशी की तरफ जुट जाते, शराब पीने लगते, नशा इस्तेमाल करने लगते, जिनकी वजह से उनकी सेहत बिगड़ जाती। ऐ नौजवानों, सेहत बहुत बड़ी नेमत है, इसको पाने के बाद इसकी कदर करो। शराब का इस्तेमाल ना करो, शराब से कभी आपके जिस्म को ताकत नहीं मिल सकती। गांजा, भांग, इन चीज़ों से दूर रहो, सेहत बहुत बड़ी नेमत है। और दूसरी चीज़ फरागत, फुर्सत। अल्लाह जो ज़िंदगी दे दे उस ज़िंदगी को गनीमत समझो। अपने वक्त को फजूल कामों में न लगाओ, खेल कूद में न खर्च करो, इसलिए कि जो दिन गुजर जाएंगे दोबारा वापस नहीं आएंगे। इसलिए इन दो चीज़ों की कदर करो। हुजूर का इखलाक कितना अच्छा था, इसको सुन लो। अरब में एक घर में डाका लोगों ने डाला। किसका घर था? हारिसा का। हारिसा के घर में डाकुओं ने डाका डाला तो कोई माल नहीं पाया, तो हारिसा के एक लड़के थे छोटे ज़ैद, तो उन्हीं को उठा ले गए और ले जाकर के गए मक्का की बाजार में बेच दिया। हज़रत खदीजतुल कुबरा ने ख़रीद लिया, उनकी ग़ुलामी में थे ज़ैद। फिर हज़रत खदीजा का जब इनका निकाह हुजूर से हुआ तो खदीजा जब हुजूर के निकाह में आई तो अपने ग़ुलाम ज़ैद को हुजूर के हवाले कर दिया। हुजूर की ग़ुलामी में रहने लगे ज़ैद। अब उधर हारिसा अपने बेटे की तलाश में लग गए। जिसका बेटा गायब हो गया हो उसके माँ बाप पर क्या बीतती है माँ बाप जानते हैं। रो रहे थे, घर वाले तलाश कर रहे थे। एक काफिला मक्का से गुजरा, उनके वतन के करीब से गया तो बताया, जब रोते हुए देखा, पूछा क्यों रो रहे हो? तो हारिसा ने कहा मेरा एक लड़का था ज़ैद, डाकुओं ने डाका डाला और मेरे बच्चे को उठा ले गए, उसी की जुदाई में हम रो रहे हैं। तो लोगों ने बताया ज़ैद नाम का एक गुलाम मक्का में मोहम्मद अरबी की खिदमत में रहता है, जाके देखो वही तुम्हारा लड़का तो नहीं है। तो हारिसा और हारिसा के भाई काब दोनों लोग मक्का गए और हुजूर की बारगाह में पहुंचे। ज़ैद को देखा तो ज़ैद अपने बाप से चिपट गए। हारिसा ने चिपटा लिया, बाप बेटे खूब रोए। रोने के बाद जब सुकून मिला तब हारिसा कहते हैं, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा बच्चा है। बचपन में चोर लोग इसको चोरी कर ले गए थे। एक ज़माना गुजर गया, इसकी माँ रोती रोती कमज़ोर हो गई, घर भर लोग लागर हो गए हैं इसकी जुदाई में। आप जो इसकी कीमत हो वो कीमत ले लो, मेरे बेटे को मेरे हवाले कर दो। अल्लाह के रसूल फरमाते, हारिसा मुझे कोई कीमत की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने बेटे को ले जाओ। जब कहा ले जाओ तो हारिसा ने कहा बेटा चलो। तो ज़ैद कहते हैं अब्बा मुझे नबी की ग़ुलामी से न ले जाओ, मुझे नबी की ग़ुलामी में रहने दो। तो काब जो चचा थे वो नारे तकबीर, मुसाफा बाद में आने दीजिए, हज़रत को आने दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती आरिफ रज़ा कुरैशी बरेली शरीफ, हज़रत अल्लामा मुफ्ती आरिफ रज़ा कुरैशी बरेली शरीफ, ख़तीब आज़म हिंदुस्तान, ख़तीब आज़म हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस हम खत्म। हजरात बैठ जाइए। देखिए बहुत दूर से आए हैं और